हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीष क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आ गया हूं मैथ्स का नया सेशन लेके। सबसे पहले आप लोगों को काम करना है, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आशीष क्लासेज इंग्लिश के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है। अगर आपको इंग्लिश से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपकी हर प्रकार की समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी, चाहे वो द एडिटोरियल पेज हो, आपका वोकेब से रिलेटेड कोई समस्या हो, या फिर ग्रामर के भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रामर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा आशीष क्लासेज के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा सेशन होगा, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं इकाई के अंक के। और क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको इसका बेसिक जरूर समझाना चाहूंगा कि क्या इसका बेसिक होता है, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों बेसिक को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, कुछ मेंस के सवाल हैं, और मैं आपको यूनिट डिजिट कंप्लीट कराने वाला हूं। मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज ये फर्स्ट वीडियो यूनिट डिजिट का है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, और सेकंड वीडियो कल आएगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि एक्चुअल में यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर हम बात करें यूनिट डिजिट होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई 3 अंकों की संख्या आपके सामने लिख दी, 2 3 4। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाला अंक होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है, राइट से जो लास्ट वाला अंक होता है, इसे ही हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब आप जानते हो दोस्तों, इकाई का अंक। देखो ये इकाई का अंक होता है, ये टेंस प्लेस डिजिट होता है, दहाई का अंक होता है, ये हंड्रेड प्लेस डिजिट होता है, ये सैकड़े का अंक यहाँ पे होता है। देखो हमें बात करनी है दोस्तों इकाई के अंक के बारे में। हालांकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें दहाई का अंक भी आपसे पूछा जाएगा और सैकड़े का अंक भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बात सिर्फ इकाई की अंक की हम लोग नहीं करेंगे। दहाई का अंक याद करना, सैकड़े का अंक याद करना, ये भी मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। दोस्तों देखो, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 22 और 24, इसको आप जोड़िए और मुझे ये बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपने मान लो 22 और 24 को जोड़ा। देखो ध्यान दीजिए, 22 और 24 को आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, आपने इसको ऐड किया, और ऐड करने पे आपने देखा 2 और 4 6, और 2 और 2 4, 46 आ गया। लेकिन हमें सिर्फ इकाई के अंक की बात करनी थी, और इकाई का अंक हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इकाई का अंक यहाँ पे 6 आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ से आ जाता है। क्या बताओ, मुझे बताओ, अगर आप 2 को 4 में ऐड करते तो भी आपके पास यूनिट डिजिट 6 आ जाता कि नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देखो चाहे कितना भी बड़ा जोड़ आपसे क्यों ना करवाया जाए, तो जो इकाई के अंक के बाद वाली जो संख्याएं होती है उनका यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। इकाई के अंक को इकाई के अंक में आप ऐड कर लीजिए, वहीं से हमारा काम बन जाता है, वहीं से हमारा इकाई का अंक आ जाता है। देखो दोस्तों, ये ऐड में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बात करूं यही चीज मल्टीप्लाई में, मैं आपसे कहूं कि भाई आपको 22 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, और अब आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों देखो, पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। आप यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 8। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और इतने कितने भी बड़ी संख्याएं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 837 इंटू 738 इंटू 946। मान लो इसका यूनिट डिजिट आप लोगों को बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात आप यहाँ पे कर सकते हो कि सिर्फ इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही गुणा करना है, और इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करने के बाद जो भी इकाई का अंक हमारा आएगा, फाइनल वही हमारा आंसर होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो 7 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से होगा। देखो 7 8 56 होते हैं, 56 में इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है।
56 में इकाई का अंक हम 6 जानते हैं, लेकिन हमारी संख्या आगे तक भी है। तो इस 6 को आप वापस किससे गुणा कर दीजिए दोस्तों, 6 से कर दीजिए। 6 गुणा 6 36 होता है। 36 में भी लास्ट में कौन आता है, 6 आता है। यानी फाइनल जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो 6 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा ही मान लो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। मैंने लिया 2345 इंटू 5732 इंटू 6358, इस प्रकार से अपने पास एक डाटा आया और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आपस में बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो बड़े ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ हमने देखा कि यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो दोस्तों ध्यान दो, जब आप 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 10 में क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। और देखो जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा ही क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा आपके पास जीरो आने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। तो देखो एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में कभी 5 और 2 को गुणा करना पड़ जाए तो आगे पीछे चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक हमेशा जीरो होगा। मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में 5 और 2 को आपस में गुणा करना पड़ जाए तो इन दोनों का गुणा जीरो होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो आता है। तो फिर आगे पीछे चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, हमेशा उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मान लो ये तो सिंपल बात मैंने मल्टीप्लाई में की, एक्चुअल में चीजें घातों के रूप में आपसे पूछी जाती है। मान लो आपसे पूछा जाएगा कि भाई 2 की पावर 3 है, इसका इकाई का अंक आप बताइए क्या होगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 की पावर 6 है, इसका इकाई का अंक बताइए क्या आएगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि 7 की पावर 105 है, इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे दे दिया आपको 23, 23 की पावर है 514, बताइए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं घातों वाले। देखो मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसको नहीं समझाना चाहता हूँ, आप इसका एक एक कॉन्सेप्ट सीखेगा। एक्चुअल में यूनिट डिजिट निकल के कहाँ से आता है, कैसे आता है, इन चीजों को हमें सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों कि 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो। जब आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो आपको घात छोटी दिखी तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे थोड़ी सी बड़ी घात आएगी या फिर बहुत बड़ी घात आ जाएगी या फिर इससे भी बड़ी घात आ जाएगी, तो हमें क्या करना है, इन चीजों के बारे में हम लोगों को सीखना है दोस्तों। तो इन चीजों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो एक्चुअल में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, आप उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने है इनका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। ओके, आइए देखो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे आपको करना क्या होता है वो समझ लो पहले, फिर मैं बता दूंगा कि ऐसा हमने किया क्यों है, हमें करना क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। उसके बाद हम ये भी समझ लेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। देखो आपको करना क्या होता है, कोई भी संख्या आपके पास इस प्रकार से मान लो आ जाती है कि 22 इसकी पावर 23 है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं हम लोग पावर या घात। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी पावर, या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, और ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेस, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अपन आधार बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात सुनिएगा, यहाँ पे आधार तो 2 है और घात कितनी है हमारे पास, 6 है। तो करना क्या होता है, जो घात हमें दी हुई होती है उस घात में आपको 4 का भाग देना है। जैसे 2, 2 की पावर 6 दी हुई है, पावर में डिवाइड करना है किससे, 4 से। अब आपको करना क्या है, देखो जो बेस है उसको आपको छेड़ना नहीं है, जैसे 2 है तो इसको आप 2 ही रखिए। यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जो भी रिमाइंडर आए, जो भी रिमाइंडर आए दोस्तों, जो शेष आपका बच जाए उसको आप इसकी पावर के रूप में लिख दीजिए। तो देखो जब 4 का भाग आप 6 में दोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। क्या बताओ भाई, 4 एकम 4, 2 ही तो बच जाएगा ना। तो बस आप इसको रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई देखो आधार को हमने सेम रखा है, इसके बाद हमने जो पावर में 4 का भाग दिया है उसका जो रिमाइंडर है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है ये मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे भी चलेंगे।
जैसे आपको ये दिया हुआ है 7 टू द पावर 105। देखो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे 7 टू द पावर हमको दिया हुआ है 105, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। देखो दोस्तों, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आता होगा, उसमें हम लोग ये जानते हैं कि 4 का भाग देने का भी एक अपना नियम होता है। नियम क्या होता है कि अंतिम दो अंकों को ही 4 से आप डिवाइड कीजिए, बाकी पूरी संख्या को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करो और वहां से जो रिमाइंडर आए वो लिख दीजिए, बाकी पूरी संख्या में देने पर भी 4 का भाग वही रिमाइंडर आएगा दोस्तों। तो देखो अंतिम दो अंक, लास्ट टू डिजिट जो हमारे हैं वो है 05, यानी 5 में जब आप 4 का भाग दोगे, 5 में जब 4 का भाग दोगे तो क्या शेष 1 आएगा क्या दोस्तों? 5 में आपने 4 का भाग दिया तो शेष आया 1, और देखो बेस कौन है यहाँ पे 7, तो 7 टू द पावर 1, और 7 टू द पावर 1 इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, आपके पास 7 ही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आने वाला है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 ही आ जाएगा। देखो 4 के भाग का ये नियम होता है कि अंतिम दो अंकों में 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी संख्या में भाग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम दो अंकों को ही 4 से हमें डिवाइड करना होता है, वहां से जो शेषफल आ जाता है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए 7। देखो बेस सेम रखना है, 7 है तो 7 ही रखेंगे, पावर 1 है तो 7 की पावर 1, यानी 7 की घात 1 का मतलब भी कितना होता है दोस्तों, 7 ही होता है। देखो ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 23, इसकी पावर है 514, घात दी हुई है 514। देखो हमें करना क्या है, घात के अंतिम दो अक्षर जो हैं उनमें आपको 4 से डिवाइड करना है। देखो पूरी घात में डिवाइड कर लो तो भी बात वही है, लेकिन 4 का ये नियम कहता है कि अंतिम दो अक्षरों में, देखो ऐसा भी क्यों होता है, इसका भी एक लॉजिक होता है, ये हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब हम इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अंतिम दो अंकों में 4 का आपने भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया, बच कितना गया आपके पास दोस्तों, आपके पास बच गया 2। अब देखो आधार क्या है आपका यहाँ पे 23, तो आपने लिख दिया 23 टू दी पावर 2, ये बच गया। अब एक बात आप यहाँ पे समझिएगा, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि भाई 23 को मुझे 2 बार लिखना है, 23 का स्क्वायर इसी प्रकार से होता है क्या, आप मुझे बताओ, 23 का स्क्वायर इसी प्रकार से होता है क्या, बिल्कुल होता है। यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, वो 9 आ जाएगा। एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात को आप समझ लीजिए यहाँ पे, कि कोई भी बेस आपको दिया हुआ हो, बेस से पहले क्या दिया हुआ है इसको आप भूल जाइए, बेस से पहले क्या दिया हुआ है इसको आप भूल जाइए, आप सिर्फ बेस का यूनिट डिजिट जो है ना उसी का स्क्वायर करो। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते थे डायरेक्ट कि भाई यहाँ पे ये जो आधार हमको दिया हुआ है 23, 23 में जो बेस है उसका जो लास्ट अंक जो है अपना वो 3 है, इकाई का अंक 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 4 का भाग हमने घात में देके देखा तो शेष बचा 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब भी कितना होता है दोस्तों, 9 ही होता है। देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम 4 का भाग घातों में क्यों दे रहे हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 ही होता है। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 4 होता है। मैंने कहा 2 का क्यूब बताइए कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, 2 की पावर 4 16, हमने देखा 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है, उसके अलावा 2 की पावर 7 होता है जो 128 होता है, 2 की पावर 8 तक हम लोग चलें तो आपको पता है 256 होता है, 2 की पावर 9 तक अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको पता है ये 512, मैं डबल कर रहा हूँ इसको, है ना। 2 की पावर 10 तक की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये होता है दोस्तों 1024, 1024 होता है। देखो हम 4 का भाग क्यों दे रहे थे ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप पूरी संख्या पे ध्यान ना देने के बजाय अगर आप इकाई के अंक पे ध्यान दो, तो देखो 2 की पावर 1 जब था इकाई का अंक 2 आया, फिर 4, फिर 8, फिर 6। अब उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े हमने देखा 2, 4, 8 और फिर 6, फिर हमने देखा 2, 4, 8, 6, फिर से 6 ही आता, यानी कि हमको एक सिमिलरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई देखो 2, 4, 8 और कहाँ तक जा रहा है, ये सीक्वेंस हमारा 6 तक जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो एक सिमिलरिटी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमने देखा कि यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है एक सिमिलरिटी हम लोगों को दी हुई है, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है 6 तक, ठीक है, कि भाई 2, 4, 8 से, फिर हमने ऐसे यहाँ पे भी देखा, देखो भाई 2, 4, 8, 6, फिर ऐसे हम आगे भी चल सकते थे 2, 4, 8 6 ऐसा ही आता। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है, हर 4 घात के बाद हमारा यूनिट डिजिट
क्या रिपीट हो रहा है क्या दोस्तों? यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो ये बात हम लोगों को समझनी है कि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। देखो आपने देखा 2 4 8 6, फिर आपने देखा 2 4 8 6, फिर आप देख रहे हो 2 4 8 6, तो ऐसा सीक्वेंस चलता जाता है। देखो ये तो हमने 2 की पावर ली है, आप कोई भी संख्या की पावर ले सकते हो, जिसकी भी पावर आपको याद है, तो आप पाओगे कि हर 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे घातों में किसका भाग दिया दोस्तों? हमने घातों में 4 का भाग दिया। 4 का भाग इसलिए दिया क्योंकि हम जानते हैं हर 4 घात के बाद इकाई का अंक जो है दोस्तों वो रिपीट हो जाता है। ये हम जानते हैं कि हर 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। जब हमें पता है कि 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, तो हम उसको चीजों को बार-बार थोड़े ना लिखेंगे, हम 4 का भाग देके देख लेंगे। जहां तक 4 का भाग जाएगा, वहां तक तो रिपीट हो ही रहा होगा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 2 की पावर 6 है, इसमें 4 का भाग एक बार चला जाएगा, यानी यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो इकाई का अंक रिपीट हो ही रहा होगा। अब बच कितने गए? 2, यानी वापस शुरू हो जाओ, 1 2, तो 2 की पावर 2 वाला ही आंसर आया था। देखो 4 ही आंसर आया था हमारा, आपने देखा यहाँ पे 4 ही आंसर आया है। तो हमें करना यही है, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि पावर में हमें 4 का भाग देना होता है। भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 घात के बाद इकाई का जो अंक होता है दोस्तों वो रिपीट हो जाता है। इसलिए जहां तक भाग जाता है वहां तक हम लोग उस चीज को हटा देते हैं, ठीक है? अब एक बात और समझिएगा कि अगर कभी भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगा? मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आपके पास आ गया 22, इसकी पावर आप लोगों को दे दी दोस्तों 24। ये आपको एक सवाल दे दिया, 22 की पावर 24 है, इसका इकाई अंक बताइए। तो आपने देखा 22 24 में आपने 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पे भाग तो पूरा पूरा चला गया, शेष तो कुछ नहीं बचा। तो आप यहाँ पे जीरो मत लिख देना दोस्तों, कभी आप लिख दो कि शेष बचा जीरो, किसकी पावर भाई? 2 की पावर। अब 2 की पावर जीरो का मतलब तो 1 होता है, जो कि इसका उत्तर नहीं है। 2 की पावर जीरो का मतलब तो 1 होता है, जो इसका आंसर नहीं है। तो देखो जब भाग पूरा पूरा चला जाता है उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है वो आप लोग समझिएगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ 24 की बजाय 21 होता, मान लो यहाँ पे 21 होता, तो 4 का भाग देने पे शेष 1 बच जाता, और आप यहाँ पे लिख देते 2 की पावर 1 बच गया, आंसर 2 आ गया। अगर यहाँ पे 22 होता तो आप 4 का भाग देने पे शेष 2 बच जाता, तो 2 की पावर 2, हमारा जो आंसर है 4 आ जाता। अगर यहाँ पे 23 होता तो आप 4 का भाग देते तो भाई शेष बच जाता 3, तो 2 की पावर 3 आप कर देते और आपका आंसर कितना आ जाता दोस्तों? 8 आ जाता यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आपने देखा कि भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, तो आप एक सीक्वेंस समझिएगा। अगर शेष 1 बचता तो 1 लिखते, अगर शेष 2 बचता तो 2 लिखते, अगर शेष 3 बचता तो 3 लिखते। इस 4 घात का नंबर कब आएगा ये भी तो बताओ, इस 4 घात का नंबर कब आएगा? तो दोस्तों इसका नंबर तब आएगा जब भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी अगर घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वहां पे आधार जो होता है उसका जो इकाई का अंक होता है, बेस का जो यूनिट डिजिट होता है, उसकी पावर हमेशा 4 लिखनी है। ये बात आप ध्यान रखोगे। देखो अगर शेष 1 बचता, जैसे यहाँ पे 21 होता तो 1 लिखते, 22 होता तो 2 लिखते, 23 होता तो 3 लिखते। अब 24 है, भाग पूरा पूरा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन जीरो नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है हम लोगों को 4, क्योंकि हम जानते हैं 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है दोस्तों। 4 घात तक आप जब चलोगे तब आपको पता चलेगा कि जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? 3 घात पे रिपीट नहीं होता है, 4 घात पे रिपीट होता है। तो आप यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दोगे, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 में जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 6। देखो ऐसा एक आध एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 516, इसकी पावर लिख दी आपके सामने मैंने 1032, ये लिख दी कि इसका यूनिट डिजिट आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों? करना कुछ भी नहीं है। देखो 516 आपको दिया हुआ है, पावर दी हुई है 1032। देखो पावर के लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उनको 4 से डिवाइड करना है। आपने देखा 4 8 32, पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब भी पूरा पूरा भाग जाए आप पावर कितनी लगा दो? 4, और यहाँ पे आधार जो होता है ना उसका सिर्फ लास्ट वाला अंक ही आपको लेना है, यानी 6 की पावर 4। अब देखो 6 की पावर 4 वैसे तो 1296 होता है,
लेकिन अगर आपको मान लो याद नहीं हो 1296 में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना जाएगा, 6 जाएगा। बाई चांस आपको याद नहीं हो तो आप 6 की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार करना है दोस्तों, 4 बार करना है। जब आप गुणा करोगे देखो 6 गुणा 6 36, यहाँ पे 6 आएगा, 6 गुणा 6 36, फिर से 6 आया, 6 गुणा 6 फिर से 36, फिर से 6 आया, यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी आप लोग समझ लीजिए कि जैसे मान लो कभी भी किसी, जैसे आपको ना एक आधार दिया हुआ है, कोई भी आधार आपको दिया हुआ है, और बेस की बात कर रहा हूं, और आधार का जो इकाई का अंक है, आधार का जो इकाई का अंक है वो आपको दिया हुआ है 0, 1, 5 या 6, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इनकी चाहे कुछ भी घात हो, इकाई का जो अंक होगा वो भी सेम ही रहेगा दोस्तों। इकाई का जो अंक होगा वो भी आपका सेम ही आएगा, इकाई का अंक भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे मान लो कोई संख्या 0 है तो उसके लास्ट में 0 ही आएगा, 1 आ रहा है किसी के लास्ट में तो इकाई का अंक भी 1 ही आएगा, किसी के लास्ट में 5 आ रहा है तो इकाई का अंक भी 5 ही आएगा, और किसी के लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो इकाई का अंक भी कितना आएगा, हमारे पास 6 ही आएगा। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख देता हूँ 210 है, इसकी पावर है 114, ठीक है, ये है। आपने पावर में 4 का भाग दिया, 4 से डिवाइड किया तो 4 या 12, शेष बचा 2, किसकी पावर, 0 की पावर। अब देखो 0 की पावर कुछ भी करो दोस्तों, हमेशा क्या आता है आपके पास, 0 ही आता है। इसी प्रकार मान लो 210 की जगह 211 होता, पावर 114 होता। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे पावर को तो आपको पता है यहाँ पे तो 2 ही बचने वाला है, और 1 की पावर 2 बचेगा, और 1 की पावर भी कितनी कर लो हमेशा ही आपके पास कितना आता है, 1 ही आता है। इसी प्रकार दोस्तों मान लो ये होता 215, पावर है 114। तो देखो मेरी बात सुनना, जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2, लास्ट में कौन है, 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 के लास्ट में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब सुनो, अगर 5 का क्यूब यहाँ पे बच रहा होता तो 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें भी लास्ट में 5 ही आएगा। अगर 5 की घात 1 बचती तो भी 5 ही आता, और 5 की पावर 4 अगर आ जाता तो वो भी 625 होता है, वहां पे भी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता दोस्तों, 5 ही आता। जैसे होता हमारे पास 216, इसकी पावर आपको दी हुई है 114, तो आप इसको डिवाइड कीजिए 4 से तो आपको पता है रिमाइंडर आएगा 2, किसकी पावर, 6 की पावर। अब 6 की कुछ भी घात आप कर लो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी घात 6 की कर लो, लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। तो दोस्तों याद रखोगे, चाहे अगर आधार का जो इकाई का अंक है, जो बेस का यूनिट डिजिट है, अगर वो 0, 1, 5 या 6 है, तो जो यूनिट डिजिट आएगा ना उस क्वेश्चन का, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर n हो सकती है, कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, फैक्टोरियल, ठीक है, क्रम गुणित इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड चीजें भी आप लोग समझिएगा। क्रम गुणित फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आप जानते हो दोस्तों, आपने सुना ही होगा, फैक्टोरियल को आप या तो इस प्रकार से दर्शा सकते हो या इस प्रकार से दर्शा सकते हो। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये सीक्वेंस जो है हमारा चलता जाता है, तब तक चलता जाता है जब तक लास्ट में क्या आ जाए दोस्तों, जब तक लास्ट में 1 आ जाए आपका। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो फैक्टोरियल का एक अलग से ही लेक्चर होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, उस टाइम फैक्टोरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी बातें आप जानिएगा। एक बात तो ये जानो कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है ना दोस्तों, 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। एक आप याद रखोगे कि 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। अब जैसे मान लो आपको निकालना है 2 फैक्टोरियल, तो आपको करना क्या होगा, 2 इंटू, एक घटाते चलिए, 2 इंटू 1, और जब तक घटाइए जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, यानी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगी। जैसे मान लो आपको चाहिए 3 फैक्टोरियल, तो आपको करना क्या है, 3, एक घटाइए 2, फिर एक घटाइए, एक बचेगा, यानी ये आएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो गया दोस्तों। मान लो 4 फैक्टोरियल की मैं आपसे बात करता हूँ, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा
2 गुणा 1 ये आ जाएगा, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो मैं आपसे कह दूं 5 फैक्टोरियल की बात आप मुझे बताइए, तो मतलब 5 को गुणा करना है और तब तक गुणा करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए दोस्तों, 1 ना आ जाए। तो आपने देखा इसको, जब देखो यहाँ तक तो 24 हो ही रहा था, 24 को 5 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 120 आ जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे 6 फैक्टोरियल का मान आपको निकालना हो, तो देखो 6 इंटू क्या 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। भाई आगे आएगा 5 4 3 2 1, तो मैंने इसको 5 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, 120 को 6 से गुणा करोगे, 12 छिक्की 72, ये आपके पास आ जाएगा 720। आप यहाँ पे एक बात छोटी सी समझिएगा, मैं 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आप मेरा क्या याद रखने वाले हो, देखो पहला पॉइंट आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि जैसे ही हम 3 फैक्टोरियल से आगे बढ़े, जैसे ही हम 3 फैक्टोरियल से आगे बढ़े, यानी 4 फैक्टोरियल की बात ही मैं कर लेता हूँ, तो 4 फैक्टोरियल से आगे चाहे कितना भी फैक्टोरियल आ जाए, 4 5 6 7 8, मुझे बताओ क्या ये प्रत्येक संख्या 4 से डिवाइड होगी? पहला पॉइंट ये है कि 3 फैक्टोरियल से आगे, 3 फैक्टोरियल से आगे, 2 पॉइंट मेरे याद रखना, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझाऊंगा। 3 फैक्टोरियल से आगे जो संख्या होगी हमेशा वो किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। एक बात तो आप मेरी याद रखोगे, 3 फैक्टोरियल से आगे 4 से डिवाइड होगी। दूसरी बात आप समझिएगा, क्योंकि दोस्तों देखो 4 से डिवाइड क्यों होगी, आपको पता है यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और ये 4 कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात मेरी क्या याद रखनी है, जैसे आप 4 फैक्टोरियल से आगे जाओगे तो प्रत्येक फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा क्या, मुझे बताओ। मान लो देखो ये तो 6 फैक्टोरियल है, अगर 7 फैक्टोरियल आएगा तो इस चीज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। तो याद रखोगे आप कि 4 फैक्टोरियल से आगे, ध्यान रखेंगे 4 फैक्टोरियल से आगे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल से आगे जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0। यूनिट किसी भी फैक्टोरियल का, किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा। 4 फैक्टोरियल से आगे किसी भी जो फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 0। तो 2 बातें याद रखनी है। 3 फैक्टोरियल से आगे, देखो मैं बात बता रहा हूँ 3 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल से आगे कुछ भी आए 4 से डिवाइड होगा, और 4 फैक्टोरियल से आगे कोई भी फैक्टोरियल ले लो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्लियर यहाँ तक बात दोस्तों? चलिए देखो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, मैंने लिख दिया कि भाई आपको दिया है 257, इसकी पावर है दोस्तों 3 फैक्टोरियल। देखो तीन ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है अपना फैक्टोरियल के ऊपर। देखो आपने देखा 257 तक तो ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 आ जाएगा, और आपको पता है घात को 4 से डिवाइड किया जाता है। जब आप 6 में 4 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, किसकी पावर, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लेना होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहला सवाल ये हो गया दोस्तों। दूसरा सवाल आप मेरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो आपको दे दिया है 573, और 573 की पावर आपको दे दिया मान लो 27 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल आपको दे दिया। अब आप जानते हो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या घात में, घात क्या है 27 फैक्टोरियल, हमें इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि भाई 3 फैक्टोरियल से आगे अगर आप कभी भी जाते हो, 3 फैक्टोरियल से आगे आप कभी भी जाते हो तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है। तो मुझे बताओ क्या ये 27 फैक्टोरियल है, क्या ये इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है 27 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 24 आएगा इसमें, है ना। तो ये इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब भी घात 4 से डिवाइड हो जाए तो जो यूनिट डिजिट होता है उसकी जो पावर लिखते हैं वो भी कितने लिखते हैं दोस्तों, 4 लिखते हैं। अब देखो 3 टू दी पावर 4 ये 81 होता है क्या, और 81 में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर 3 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल आ जाए तो 4 से हमेशा डिवाइड होगा, और जब भी ये घात 4 से डिवाइड होती है तो घात जो बेस होता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसकी भी घात अपन हमेशा कितने लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो 3 की पावर 4, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो तीसरे पॉइंट में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक डाटा दे दिया जाता है कि भाई आपको दिया है 57 फैक्टोरियल, इसकी पावर 23, ठीक है, 57 फैक्टोरियल इसकी पावर 23। इसका आंसर आप सोच पा रहे हो, कोई मुझे तुरंत बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, बताओ कौन बताएगा फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा, मुझे बताइए आप लोग। देखो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है, पैसे मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस सिर्फ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, यही आप मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देखो ध्यान दीजिएगा,
ये 57 फैक्टोरियल है। मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल से आगे आप कभी भी जाते हो ना, तो ये 57 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 57 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे एक बार 0 आ गया तो पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट भी कितना आएगा? 0 आएगा। ये आपको पता है। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? शून्य। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है 57 फैक्टोरियल है, इसके लास्ट में कहीं ना कहीं 0 आएगा, और 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम फटाफट से कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? पूर्ण वर्ग का। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो ना, तो उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये चीजें नहीं आती हैं। आप करके देख लीजिएगा, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो ये चार चीजें उस स्क्वायर के लास्ट में कभी नहीं आएंगी। 2, 3, 7 और 8 किसी का भी स्क्वायर कर लो ना, तो उसके लास्ट में कभी 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, और ना ही 8 आ सकता है। तो मुझे बताइए, इनमें से अपना कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा? भाई 8 नहीं हो सकता। किसी भी स्क्वायर का कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता। तो देखो, 1 सेकंड का ये सवाल था, सीजीएल में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। 17 फरवरी 17 फरवरी 2018 में पूछा गया था। सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 17 फरवरी 2018 का। देखो, पूछा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। ठीक है, तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक हमको बताना है, क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स के बारे में आप मुझे बताइए। पूर्ण संख्याएं कितनी लेनी है? 111 पूर्ण संख्याएं लेनी है आपको दोस्तों, 111 पूर्ण संख्याएं। बताओ, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? देखो, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। 0, 1, 2। मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे ये गलती कर दी थी कि 1 से स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो, 111 संख्याएं लेनी है। मुझे आप एक बात बताओ, 1 से लेके 111 तक 111 नंबर होते होंगे, लेकिन अब 0 और शामिल हो गया तो हमें चलना कहां तक होगा? मात्र 110 तक। क्या आप इस बात को समझ पाए हो? देखो, 1 से लेके 110 तक हो जाएंगी 110 संख्याएं तो, और एक ही 0 भी इसमें शामिल है, 0 भी तो शामिल है। तो इसको मिला के 0 से लेके 110 तक टोटल कितने नंबर हो जाएंगे आपके? टोटल 111 हो जाएंगे, और 111 पूर्ण संख्याएं लिखनी है, इनका योग हमें बताना है, और उस योग में इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, 0 को तो आप भूल जाओ, 0 को जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं होता। क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास 1 से लेके 110 तक? नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या आप जानते हो दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो भाई n कितना है यहाँ पे? 110 संख्या है, 110 गुणा n प्लस 1, 110 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 111, और बटे में कितना जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और जब देखो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे, ये 55 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 55 बार। और देखो 5 को आप 1 से गुणा कर लो, यूनिट डिजिट तो बताना है, पूरी संख्या को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास फाइनल ये आ गया 55 गुणा 111। हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो 5 को 1 से गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे ये बात समझ में? तो याद रखोगे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में आपको फर्क पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो बहुत आसान सा सवाल था, 17 फरवरी 2018 सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन दो इस प्रकार से है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 85। मैं पूरा क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं अभी आपको मैं बताऊंगा। 86, 87, 88 और ये 89 तक आप लोगों को दिया हुआ है। देखो, कुछ भी दिया हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप दो बातों को याद रखोगे, कभी भी 2 अगर 5 से गुणा हो जाए, कभी भी 2 अगर 5 से गुणा हो जाए, तो उसमें
जीरो आ जाएगा, और फिर उसको आप किसी से भी गुणा करो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, जीरो। आप याद रखोगे, 5 को आप किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हो, 5 को आप किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हो, हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो आएगा। यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो जीरो आएगा। और अगर आप 5 को किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 5 को अगर आप किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 5 आएगा। यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ठीक है, देखो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा ओड नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि ओड नंबर्स यानी जो विषम संख्याएं हैं उनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो विषम संख्याएं क्या होती है दोस्तों, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से ही होती हैं। यानी 5 को हमें ओड नंबर से गुणा करना है, और कितने भी ओड नंबर से गुणा कर लो, आपके पास इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। याद रखोगे, 5 को किसी सम संख्या से गुणा करोगे, इकाई का अंक 0 आएगा, विषम संख्या से गुणा करोगे, इकाई का अंक 5 आएगा। हमेशा ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये 5 है, तो किसी भी सम संख्या से कर लो, चाहे आप इसको 6 से कर लेते तो एक बार 0 आ जाता। और अगर एक बार 0 आ गया तो कितने भी आप लंबा क्वेश्चन ले लो, उसका आंसर हमेशा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, इतना बड़ा सा सवाल आपको दे रखा है, लेकिन इसका भी आंसर जो होगा वो बहुत आसान है। क्या, मुझे बताओ। देखो आपको क्या यहाँ पे कोई इवन नंबर नजर आ रहा है, नहीं है। 7 ओड है, ओड ओड ओड, 5 को मल्टीप्लाई करना है, ओड 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 ओड। 5 को आप किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप किसी भी कितने भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ये बात मैंने आपको समझाई है। चाहे आप इसको अलग अलग करके देख लो, 7 को पहले 3 से, फिर 3 को आपने 7 से किया, फिर 7 को 9 से किया, फिर 9 को 5 से किया, फिर 5 को 1 से किया, फिर आपने 1 को 9 से किया, फिर आपने 9 को 1 से किया, फिर आपने 1 को 3 से किया, तो लास्ट में निकल कर के आएगा दोस्तों, लास्ट में निकल के आपके पास 5 ही आएगा। तो याद ये रखना है कि 5 को अगर देखो कोई यहाँ पे अगर इवन नंबर होता, कोई भी इवन नंबर हो जाता तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारे ओड नंबर्स हैं। अगर ओड नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 5 ही आएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो बहुत आसान सा सवाल है कि 2 की पावर है 51, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। देखो आप जानते हो पावर को डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 12 चौके 48 तक तो भाग चला ही जाएगा, 3 आया, और यहाँ पे कितना है 2, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8। तो देखो 5 सेकंड अपने को सवाल में नहीं लगेंगे, ये आपको करना है ये काम। तो आंसर आ गया हमारा कितना दोस्तों, 8। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सवाल, लैंग्वेज अच्छी है क्वेश्चन की, आप इसको समझोगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 की पावर है 29 28, इसका बताना है। देखो द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, ये आपको बताना है संख्या का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। देखो ये 30 है, क्या मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि भाई आपके पास 10 है, इसकी पावर 5 है, तो देखो 10 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणा 5, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, इसकी पावर 5 है। तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो कि 2 की पावर भी 5 है यहाँ पे, और 5 की पावर भी क्या है दोस्तों, 5 है। आप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताओ, क्या 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 10, 3 गुणा 10, और इसकी पावर आपको दे रखी है 2928, क्या इसको 30 को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 3 की पावर 2928, और इनटू में दे रखा है 10 की पावर 2928, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ समझ पा रहे हो। अब मुझे बताओ 10 है, इसकी घात चाहे कुछ भी हो, 10 की घात 2 करते हो तो 100 आता है, 10 की घात 3 करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 10 की घात 4 करोगे 10,000 आएगा। यानी इसकी पावर कुछ भी कर लो, इसके लास्ट में तो क्या आने वाले हैं, सारे के सारे जीरो। इसके लास्ट में तो सारे के सारे क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं दोस्तों सारे। लेकिन हमें वो बताना है नॉन जीरो डिजिट, सबसे मतलब राइट से बताना है नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। तो अगर हम इनको छोड़ दें, अगर इन नंबर्स को हम लोग छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर क्या दे रहे हैं दोस्तों, जीरो, जबकि हमें जो बताना है वो बताना है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट हम लोगों को बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। सवाल ये कहना चाहता है कि आप यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास बचा है, आप सिर्फ इसका इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये 10 की पावर
तो दोस्तों जीरो देंगी, जीरो हमें चाहिए नहीं। तो भाई सवाल बहुत आसान है, घात में 4 का भाग दीजिए, और जब 4 का भाग दोगे 28 में पूरा पूरा चला गया, और जब भी पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जो बेस आपका होता है उसकी पावर कितनी लिखते हैं, 4। 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत शानदार सवाल है, केट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, केट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा है 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो, 1000वें स्थान पे जो अंक आएगा वो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इकाई का अंक नहीं पूछा है, ना दहाई का पूछा है, ना सैकड़े का पूछा है, अंक कौन सा पूछ लिया, 1000वां। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 7, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, अपने अकॉर्डिंग। आप जानते हो आधार अगर समान होता है, बेस अगर सेम होता है, तो पावर का सम हो जाता है। ठीक है, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा आप जानते हो। तो 2 की पावर 7 ही तो हो जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये दिया हुआ है 5 का क्यूब, तो अगर मैं इसमें से, इस वाली पूरी पावर में से 2 का क्यूब अलग निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा 2 की पावर क्या 998 बचेगा क्या। देखो आधार सेम, घातें जुड़ जाएंगी, तो 998 में 3 जोड़ूंगा तो 1001 वापस से आ जाएगा हमारे पास। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते ही हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 का क्यूब हो जाएगा क्या, इनटू हमारे पास बचा 2 की पावर 998। अब 10 के क्यूब में 3 जीरो आएंगी, जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में कितनी जीरो आने वाली है दोस्तों, 3 जीरो आ गई। ठीक है, अब हमें बता दो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर इकाई का अंक पूछता तो जीरो, दहाई का पूछता तो जीरो, सैकड़े का पूछता तो जीरो, लेकिन पूछा है 1000वें स्थान पे अंक कौन सा आएगा। ये अंक हम लोगों को बताना है कि ये जो अंक है ये कौन सा आएगा। तो मुझे बताओ, आप 1000 को गुणा करोगे इससे तो 1000 तो लास्ट में चला गया, अब इसका जो इकाई का अंक होगा क्या वही हमारा आंसर आने वाला है क्या, आप मेरी बात को समझिएगा। देखो 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 को आप किसी से भी गुणा करो तो 3 जीरो लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसका इकाई का अंक निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। आपने डिवाइड किया 4 से, देखो 24 चौके 96 होते हैं, 96 तक भाग चला जाएगा, शेष बचेगा 2, और पावर भी क्या है 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। यानी यहाँ पे जो अंक आने वाला है ना दोस्तों, वो कौन सा आने वाला है, 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे जो हमारा अंक आएगा, 1000वें स्थान का जो अंक होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं आप लोग, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा सवाल आपके सामने आया है, और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3333 इसकी पावर n है, इसका जो इकाई का अंक है, इसका इकाई का अंक आपको दिया हुआ है कि इसका जो इकाई का अंक हमारा है वो है दोस्तों 7। फिर आपसे पूछा यह है कि 7777 इसकी पावर n है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, एक बात बताओ, आप इनको तो भूल जाओ, ये जो दिए हुए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें तो सिर्फ लास्ट वाले से मतलब होता है। अब 3 की पावर क्या करो कि आपके पास इकाई का अंक जो है वो 7 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अगर आप कर देते हो, 3 की पावर 3 अगर आप कर देते हो, ध्यान से समझना, 3 की पावर 3 में 27 आता है, और 27 का यूनिट डिजिट कितना होता है 7। यानी n की जगह आप n की जगह कितना रख सकते हो, 3 यहाँ पे रख सकते हो। तो बताओ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। n की जगह अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब n का मान 3 यहाँ रख के देख लो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है स्टार्टिंग वालों से, तो बच गया कि 7, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है दोस्तों 3, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है 3। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों 3। मतलब ये है, यहाँ पे जानना ये था कि n की जगह क्या रखा जा सकता है, तो n की जगह हम लोग 3 रख सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा खुद, क्योंकि 3 का क्यूब ही 7 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको दिया हुआ है। 433 इंटू 456 इंटू 43, और आपको दिया हुआ है n। ठीक है, इसका इकाई का जो अंक है, इसका इकाई का जो अंक है वो आपको दिया हुआ है, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपको दिया हुआ है दोस्तों n+3।
2। ठीक है, आपको दिया हुआ है। अब बताना है n का मान क्या हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 छक्के 18, 18 में आया 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। तो 8 को n से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, n+2 आना चाहिए। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है, 8 को n से मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, n+2। तो देखो ऐसा दोस्तों कई सारी संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे हमने ऑप्शन ए लिया, 1 रखा यहाँ पे 1, तो 8 एकम 8 आएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड लिया हमने 8, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा 8 8 64, यानी लास्ट में 4 आएगा। और यहाँ जब आप 8 रखोगे, 8 और 2 10, 10 में लास्ट में 0 आ जाएगा, ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपने लिया 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 24, यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, इधर 4 इधर 5, नहीं आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने n की जगह 6 लिया, 8 गुणा 6, तो देखो इधर भी हमने n की जगह 6 लिया, तो 8 सिंह 48 में यूनिट डिजिट 8 आता है, और 6 और 2 भी कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि जो n है उसकी वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, वो सिर्फ हम 6 ले सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिया हुआ है 2153, इसकी पावर दी हुई है 167 इंटू 8267, इसकी पावर दी हुई है 153। इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखोगे, क्या आप इस वाले का यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हो, क्या आप इस वाले का यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हो। अब बीच में चाहे कोई भी चिन्ह हो, प्लस है तो आप उनको जोड़ दीजिए, माइनस है तो आप उनको घटा दीजिए, और गुणा है तो आप उनको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर देंगे, अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें 4 का भाग दोगे, फिर आप यहाँ पे भी घात में 4 का भाग दोगे। ठीक है, जब आपने घात में 4 का भाग दिया, 67 में दिया, तो आपको पता होगा 16 चौके 64 होता है, 64 तक आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं रिमाइंडर आ जाएगा 3, और बेस का जो यूनिट डिजिट है वो भी क्या है, वो भी 3 है, तो 3 की पावर 3 तो यहाँ पे आ रहा है, इंटू यहाँ पे देखना, आपने 4 से डिवाइड किया 53 को, तो देखो 13 चौके 52 होता है, 52 तक भाग चला जाएगा, भाई 4 एकम 4, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 1, यानी शेष बचा दोस्तों 1, और यहाँ पे कौन दिया हुआ है लास्ट में 7, तो 7 टू दी पावर 1। देखो 3 टू दी पावर 3 करोगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में इकाई अंक 7 आता है, और यहाँ पे 7 की पावर 1 दे रखा है, ये भी 7 होता है, 7 7 49, 49 में इकाई अंक कितना आता है 9, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं आपको आज के सेशन में सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल जो सेशन होगा उसमें मैं 20 क्वेश्चन, 20 टॉप क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं दोस्तों, 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कौन से टॉपिक के, यही टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होंगे। देखो अभी हमारा बेस चल रहा है, तो मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे सवाल करवा दिए दोस्तों, मेंस में आए हुए सवाल भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सिर्फ बेस के सहारे। ठीक है, तो कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और वो क्वेश्चन किसके होंगे, वो होंगे यूनिट डिजिट के, इकाई के अंक के। आज मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, थोड़े से 10 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। फिर भी कल की क्लास को आप देखना ना भूलिएगा, और ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक तो आप जरूर कर दीजिएगा, चाहे पसंद आया हो चाहे ना आया हो। ठीक है, लाइक आपको सेशन करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखते रहिए आप लोग आशीष क्लासेज के यूट्यूब चैनल को, और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई नई मिलने वाली हैं। रेगुलर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।